इसमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों की समस्या। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत जटिल समस्या है, अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तब। हड्डियों में होने वाली जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, तो उनके लिए रोजमर्रा का खान-पान किस हद तक जिम्मेदार है? हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस महिलाओं में ज़्यादा आते हैं। नी रिप्लेसमेंट भी होता है, हिप रिप्लेसमेंट भी होता है यहाँ पर, और बच्चों के टेढ़े पैरों का भी विशेष तौर पर इलाज है। नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहरुख सगलैनी। सेहत की बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए बरेली मंडल के मशहूर जौहरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद फिरोज अहमद। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से बातों का सिलसिला। डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। डॉक्टर साहब, रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आजकल हड्डियों में होने वाले सबसे कॉमन कौन सी बीमारियां हैं और आखिर ये बीमारियां क्यों होती हैं, इसके लक्षण शुरुआती क्या हैं और इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर फिरोज अहमद, जौहरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बरेली से हूँ। हड्डी जो आजकल की रोज़मर्रा की भागदौड़ वाली ज़िंदगी, भरी हुई ज़िंदगी है, इसमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों की समस्या। और एक दूसरी समस्या होती है शोल्डर्स में बहुत कॉमन है, फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, ये एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोला जाता है उसमें। तो ये समस्याएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं इसमें। इसके लिए एक तो जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है उसमें हम लोगों का जो रहन सहन है, उठना बैठना, खाने पीने के स्टाइल, ये सारी काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। हमें इसके लिए एक तो अपने वेट पे बहुत ध्यान देना होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, कि हम अपना वेट ना बढ़ने दें, और डाइट हम जो है टाइम से लें, टाइम से सोएं, और नियमित कम से कम आधा घंटा रोज व्यायाम करें। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, अगर व्यायाम करेंगे तो आप फिट रहेंगे। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हड्डियों का गलना भी कहा जाता है, अगर शुरुआत में इसे अनदेखा किया जाए तो ये कितना घातक साबित हो सकता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? मरीज को कैसे पता लगे कि उसे ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत जटिल समस्या है, अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तब। अगर इस पर ध्यान दिया जाता है तो भी ये बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है, अगर ध्यान देते हैं आप तब। इसमें पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है हड्डियों में, उसको बहुत वीकनेस टाइप की भी महसूस होती है, और हर टाइम पेशेंट कंप्लेन करता है कि वो दर्जीसा है, मतलब उसको खाने पीने में भी कोई बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं आती है। तो इसका हमें बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको इस तरह के लक्षण आते हैं, पेशेंट को जो है दर्द हो रहा है या उसको वीकनेस टाइप की महसूस हो रही है, तो अपने किसी भी ऑर्थोपेडिशियन को जाके दिखाएं। लोकल डॉक्टर को ज़्यादातर होता क्या है, पेन में अगर शुरू हुआ तो लोग लोकल डॉक्टर्स को दिखा देते हैं और दवा खाते हैं। बिल्कुल। और लंबे टाइम तक दवा खाना तो आपके लीवर वगैरह के लिए बहुत नुकसान करता है, किडनी पे भी असर डालता है। तो इसलिए इस तरीके की दवाएं ना लें, बेहतर है कि आप किसी भी ऑर्थोपेडिशियन का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको जाकर दिखाएं। वहाँ दिखाने के बाद फिर डॉक्टर आपके जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कराएगा। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके लिए दवाएं आती हैं, वो दवाएं आप नियमित रूप से खाएं, कैल्शियम दें, खाएं, विटामिन डी लें, कुछ टाइम थोड़ा धूप में बैठें तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ठीक हो जाती है। लोगों के बीच एक मिथ काफी तेजी के साथ फैल रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो महिलाएं इस रोग से ज्यादा ग्रसित होती हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है या फिर सबके लिए कॉमन डिजीज है? नहीं, महिलाएं ज़्यादा ग्रसित होती हैं, कोई शक नहीं है, क्योंकि महिलाओं में जो मेंसेस वगैरह आते हैं, महीने आते हैं, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है। फिर महिलाओं में जो है थायराइड की समस्या भी ज़्यादा है। थायराइड की समस्या महिलाओं में ज़्यादा है, तो जिन लोगों में इसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस महिलाओं में ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए महिलाओं को खासतौर पर इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, कैल्शियम वगैरह लेते रहें, विटामिन डी लेते रहें, तो ये समस्या नहीं होगी। खासतौर से महिलाओं को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। डॉक्टर साहब, रोजमर्रा के खान पान की अगर बात की जाए तो हड्डियों में होने वाली जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, तो उनके लिए रोजमर्रा का खान पान किस हद तक जिम्मेदार है? आपका क्या मानना है? आजकल की जिंदगी भीड़ भरी वाली जिंदगी में लोग बस टाइम तो है कि अपने घर जाकर खाएं, तो बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाहर जाने में क्या है, वो जंक फूड वगैरह भी लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो ये जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स ये हड्डी के लिए बहुत घातक है। तो जंक फूड लेंगे तो वेट गेन करेंगे, तो अब जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है कि इंसान के हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए जी। अब हाइट के हिसाब से जो आपका वेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हाइट के हिसाब से वेट अगर इंक्रीज करने लगता है तब फिर आपको उठने की समस्या होने लगती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है।
और भी बहुत सी सारी समस्याएं हैं मोटापे से, डायबिटीज वगैरह, ये सब मोटापे का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पूरे बरेली मंडल क्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर जाना जाता है। अगर बात करें आपके हॉस्पिटल जो कि जौहरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बरेली में, तो यहाँ पर किस तरीके की हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों का इलाज किया जाता है? किस तरीके की सर्जन आप हैं, तो किस तरीके की सर्जरी की जाती है हड्डियों की? हमारे यहाँ बेसिकली ट्रॉमा से संबंधित जितने भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे आपका फ्रैक्चर है या घुटने की समस्या है, इनका सारा इलाज किया जाता है। यहाँ पर नी रिप्लेसमेंट भी होता है, हिप रिप्लेसमेंट भी होता है यहाँ पर, और बच्चों के टेढ़े पैरों का भी विशेष तौर पर इलाज होता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया हिप रिप्लेसमेंट वगैरह, तो यहाँ पर जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात आती है, तो वाकई में क्या जॉइंट को रिप्लेसमेंट किया जाता है या सिर्फ ये एक कहना है? नहीं, जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है। वो डिपेंड करता है जॉइंट की पोजीशन क्या है। तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, हिप में कई सारी बीमारी होती है, टीबी की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, उसकी वजह से भी पूरा खराब हो जाता है, तो हम उसमें हिप रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो पेशेंट की ज़िंदगी आसान हो जाती है। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है कि आज के महंगाई भरे दौर में बरेली जैसे शहर में मिडिल क्लास फैमिली को इलाज करवाना काफ़ी महंगा हो चुका है। अगर बात करें आपके यहाँ हॉस्पिटल जौहरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, तो आपके यहाँ अगर मरीज आता है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो उसके साथ किस तरीके फाइनेंशियल रियायत बरती जाती है? हमारे यहाँ और जगह से काफ़ी सस्ता इलाज है दूसरी जगहों से, और वैसे हमने आयुष्मान के लिए भी अप्लाई कर रखा है। आयुष्मान गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है, PMJY के थ्रू ऑपरेशन होते हैं, तो हमारे यहाँ फ्री होते हैं। फ्री करेंगे आने वाले टाइम में, तो हमने अप्लाई कर रखा है, परमिशन मिल जाएगी। और वैसे भी हमारे यहाँ काफ़ी दूसरी जगहों से सस्ता इलाज है। जिन लोगों के पास जो कार्ड धारक नहीं है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और गरीब फैमिलीज बिलोंग करते हैं, उनके लिए खास तौर से कुछ आपने निज़ाम बनाया है? उनके लिए हम पेशेंट से ये कहते हैं कि आप जो हॉस्पिटल में रुकने के चार्जेस हैं वो हम नहीं लेंगे। पेशेंट को जो हमारी सर्जरी की कॉस्ट आती है वो हम सर्जरी की कॉस्ट नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट नहीं है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, तो हम बाहर से बुलाते हैं, उनके पेमेंट करते हैं पेशेंट, प्लस दवाएं लेते हैं अपने, और जो इम्प्लांट पड़ता है वो कर ले अपना, बाकी हम चार्जेस छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। हम आशा करते हैं